हेलो गाइस, आप सबका वापस से स्वागत है तेजस की पाठशाला में। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मैथ्स, और मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, तो आज हमारा टर्न है साइंस का। साइंस में हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर प्लांट्स। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग दैट कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स क्या होते हैं? पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं और फूड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब खाने को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, ये है एग्जाम्पल। बनाना ट्री, guava tree, potato, onion and grapes। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है। केला का वो ट्री, guava ट्री, आलू, अनियन, ग्रेप्स। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर एनिमल्स। एनी लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो हम इंसान होते हैं वो भी एक जानवर ही होते हैं, सबसे समझदार जानवर। दैट्स नॉट अ प्लांट, जो कोई पेड़ पौधा ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं मंकी, ह्यूमन, डॉल्फिन, पेंगुइन। मंकी, ह्यूमन, डॉल्फिन, पेंगुइन है। ठीक है, वो हाउ डज एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स। हाउ डज एनिमल, मतलब एनिमल डिपेंड कैसे होते प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, खाने पीने के लिए। खाना उनको प्लांट से ज्यादातर मिलता है, ओमनिवोर्स को। जब हम लोग ओमनिवोर्स के बारे में बाद में जाए, वो डायरेक्टली हैज herbivores, sorry herbivores, my bad, omnivores नहीं, herbivores and indirectly as carnivores consuming plant animals. They also rely on plants for shelter, using them as habitat. ये सब जो है सबको जल्दी से बताता हूँ। या तो खाने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन के लिए, तीसरा शेल्टर के लिए, चौथा छाया के लिए। ठीक है, और वो कहते हैं इकोसिस्टम बैलेंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते फॉर एग्जाम्पल। काउ ईट प्लांट्स ओनली, मतलब जो गाय होती है बस बस प्लांट्स ही खाती है। ठीक है, और रोटी वोटी भी खाती है, अगर हम लोग कितना दे तो बस घास ही खाती है। ठीक है, मतलब अगर कोई ह्यूमन पेट ना हो। ठीक है, इफ नो प्लांट्स काउ विल डाई। डाई नहीं मतलब कह सकते हैं खराब हो जाएगी हालत बहुत। डाई भी कह ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा रोटी नहीं देते गायों को, हम लोग कभी कभी देते। ठीक है, तो गाय ज्यादातर मर जाएंगी तो कोई प्लांट नहीं होगा ना खाने के लिए, इसलिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाउ डज प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल, ये देख लेते हैं। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन एनिमल्स रेस्पायर। कार्बन डाइऑक्साइड is essential for plants to produce their own food through photosynthesis। क्या आपको पता है? न्यूट्रिएंट्स टू गुड हेल्थ, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अच्छे सेहत लगाने के लिए। When animals die, the decomposer decompose their body and the nutrients go in the soil and the plants absorb it। मान लो अभी मैं मर गया, मैं एग्जाम्पल बस बताऊं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मर गया, मान लो मैं ऐसे हो गया और मैं मर गया। फिर जब धीरे 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 डिकम्पोजर आएंगे, वो आपको बाद में बताऊंगा। डिकम्पोजर आएंगे, मेरी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब हड्डी क्लास सब कुछ, जो मेरा मांस है, स्किन है, ये सब कुछ धीरे धीरे खा जाएंगे
और जो न्यूट्रिएंट्स हो जो जमीन में चले जाएंगे और जमीन में से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्लांट्स विल एब्जॉर्ब इट। प्लांट्स विल एब्जॉर्ब इट। प्लांट्स विल एब्जॉर्ब इट मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और इससे प्लांट्स हैप्पी कहते हैं लोग। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स उन्हें जब मिलते हैं तो अपना खुद का प्रोड्यूस कर पाते हैं फूड और वो हेल्दी रह पाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनिमल। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर। अब मैं आपको पहले कंज्यूमर बताता हूँ। ठीक है। 3 होते हैं पहले तो 2 होते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं क्योंकि खाने को प्रोड्यूस करते हैं। खांसी आगे मेरी दिक्कत है थोड़ी। ठीक है। आवाज इतनी अच्छे से नहीं आएगी। और जो कंज्यूमर तो खाते हैं। प्रोड्यूसर बनाते हैं। कंज्यूमर खाते हैं। ठीक है। तो पहले तो हर्बीवोर। ठीक है। पहला तो हर्बीवोर, दूसरा कार्निवोर, तीसरा स्कैवेंजर, चौथा ओमनिवोर। अब इनकी डेफिनेशन कौन कौन पढ़ना चाहेगा? रैबिट की डेफिनेशन। रैबिट एक हर्बीवोर है। अब आओ हम लोग इनकी डेफिनेशन है। ठीक है। हमारी डेफिनेशन और डेफिनेशन herbivores are the animals that primarily consume plant material. carnivores देखो पहले हम लोग herbivores का पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। इतना है herbivores के लिए। इतना है ये herbivores के लिए। ठीक है। मेरा क्या कहने, ये जितना मैंने अभी रेड कलर से किया है मार्क ये इतना herbivores के लिए। ठीक है। जितना रेड कलर से किया है वो है herbivores के लिए। ठीक है। ये अब मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ कार्निवोर्स के लिए। ब्लैक कलर से कर रहा हूँ कार्निवोर्स के लिए। मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ ओमनिवोर्स के लिए। ठीक है। ब्लू कलर से कर रहा हूँ ओमनिवोर्स के लिए। ठीक है। हाँ बस। ठीक है। और मैं स्कैवेंजर के लिए कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर से। कार्निवोर्स का बहुत बड़ा है। बस। तो वहां हम लोग पहले पढ़ते हैं herbivores. Herbivores are animals that primarily consume plant material. herbivores बस वो होते हैं जो बस और बस प्लांट खाते हैं और कुछ नहीं। मीट पीट भूल ही जाओ। ठीक है। और कार्निवोर्स वो होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है। वो बस और बस एनिमल्स को खाते हैं। बस और बस एनिमल्स प्लांट्स नहीं खाते। बस एनिमल्स बस मीट वही। ठीक है। मैं ज्यादा बोलना नहीं। ऑमनिवर्स वो होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। प्लांट एनिमल दोनों को ही खाते हैं। ईच कैटेगरी है डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब कुछ एडवांटेज भी होते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। Scavenger are animals that feed on dead and decaying organic matter. Often the term is used to describe consumption of carry on the bodies of animals that are died from causes other than predation or the bodies of animals that have been killed by other predators. However, the term is also used to describe animals that feed on rotting plant matter or refuse. स्कैवेंजर हम लोग मैं इजी से बताना चाहूंगा। स्कैवेंजर वो होते हैं जो क्या कहते हैं जो डेड एनिमल्स और रॉटिंग प्लांट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल पीछे था मैं भी दिखाऊंगा। तो डेड रॉटिंग प्लांट्स को खाते हैं मतलब सड़ा मतलब डेड हो डेड
एनिमल यहाँ पड़ा हो, मान लो यहाँ कहीं भी, ठीक है, मान लो ये एक डेड एनिमल है, ये है, जो आएगा उसे खा जाएगा, उसकी बोन शायद बस बच जाए और फिर चला जाएगा। और या फिर जो ये मान लो डेड प्लांट वो आए, उसे खा जाए, मतलब रॉटन प्लांट, उसे खा जाए और फिर चला जाएगा, और कभी कभी रिफ्यूज भी कर देगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर थोड़ा टफ होगा। अब आते प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर पहले तो हम लोग जानते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होता है जो खाना बनाता है, प्लांट्स बस है। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाता है। और ये रहा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाता है। एग्जाम्पल है वीट, माउस वीट को खा गया, और सेकेंडरी कंज्यूमर आउल माउस को खा गया। साइकिल चल रही है, साइकिल, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ। अब हम लोग चलते हैं आगे। डीकम्पोजर। Definition: Decomposer are organisms, mainly microorganisms such as bacteria and fungi, that feed on dead plants, animals. ठीक है, role in ecosystem, example of decomposer और importance. ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बहुत easy बताने वाला। आपके नेक्स्ट साइंस एग्जाम में आपको फुल नंबर नहीं है मुझे बोलना। डेफिनेशन जो होते हैं, जब कोई भी डेड होता है, डेड डेड एनिमल, डेड प्लांट, उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है। उसको धीरे धीरे खाते रहते लाखों करोड़ों की संख्या में खाते हैं, और पूरा डिकम्पोज हो जाता है। मतलब जब पूरा खा लेते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्राउंड में चले जाते हैं, आपको जैसे पता ही है, ठीक है। रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है। डिकम्पोजर एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, मुझे पता था, आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, by breaking down complex organic materials, ठीक है। Simpler substances like कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल साल्ट, ये भी आपको पता है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जब उसमें जाते तो अच्छा बन जाता सॉइल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर: फंगी एक होता है, बैक्टीरिया होता है, डिट्रीवोर्स, ठीक है। और सारे डिकम्पोजर को मिला के हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। अब इम्पोर्टेंस: अगर कोई डिकम्पोजर नहीं हुआ तो जितनी भी हड्डियां होंगी, या फिर जितने भी वो प्लांट डेड होंगे, और या फिर एनिमल्स डेड होंगे, उन्हें कोई खाएगा ही नहीं। स्कैवेंजर बहुत कम होते हैं, कोई खाएगा ही नहीं, तो होगी क्या बात, कैसे, है ना। अगर कुछ नहीं हुआ तो जो हमारा इकोसिस्टम होगा, जो हमारा जंगल, वहां बस डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स ही मिलेंगे। और क्लीन डिकम्पोजर की कहते हैं हमारे फॉरेस्ट इन सबको, ठीक है। और फूड चेन नहीं बन पाएगी, फूड चेन हम लोग बाद में जानते हैं, ठीक है, फूड चेन नहीं बन पाएगी। अब ये आपकी सारी एक्सरसाइजेज है, ठीक है। ये आपकी सारी एक्सरसाइजेज, सारी खुद से करेंगे, आंसर कोई नहीं लिखे होंगे मैथ्स वाले की तरह, सारी खुद से कहो, मैं आपको थोड़ा बहुत टाइम दूं, आप तब तक कीजिए। तो बच्चों, आपको मैंने इतना ही टाइम दिया, आप लोग जान होंगे, थोड़ा शॉर्ट टाइम था इन सारे क्वेश्चन से, और 2 रिटन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आंसर्स क्या थे, ठीक है। तो इसके आंसर जो थे हमारे हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो पहले का हमारा जो आंसर था, डैश ओनली ईट प्लांट, डैश कंज्यूम प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, डैश ओनली ईट प्लांट्स। तो क्या होगा, हर्बीवोर। का आंसर क्या होगा, हर्बीवोर।
इसका आंसर होगा हर्बीवोर। डैश कंज्यूम प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर होगा इसका, प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर इधर लिख दो, कंज्यूमर। फंगल बैक्टीरिया एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर, बहुत इजी है, कंपोजर। रैबिट इज अ हर्बीवोर, हर्बीवोर, ठीक है। एंड लायन इज अ, लायन क्या है? लायन घास खाता है, लायन इज अ कार्निवोर। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, लायन इज अ कार्निवोर, ठीक है, ठीक है, लायन इज अ कार्निवोर, ठीक है, लायन इज अ कार्निवोर। यहाँ मैं लिखा, आप भी तब तक लिख लीजिए। आप लोगों ने पहले सब कुछ लिख लिया होगा क्योंकि बहुत ही था कार्निवोर। हाउ डज प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल, एक एक एग्जांपल बस लिखना है। इसका है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर, मैं फॉर कार्बन लिख रहा हूँ, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ डज एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स, फॉर ऑक्सीजन, मैं O2 लिख देगा हूँ, आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉर O2। एन एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर अदर देन गिवन, अदर देन गिवन का एग्जांपल एक देना है, ठीक है। हाँ, क्या था, हाँ, स्कैवेंजर ये दिया था, इसके अलावा एक एग्जांपल देना है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा जैकल। जैकल भी एक एनिमल है जो एक स्कैवेंजर है। जैकल बस बस डेड प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर कहता है। तो आज के साइंस क्लास के इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में वापस से मैथ्स क्यों नहीं आ लिया, उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट्स करेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें ना अंडरस्टैंड हो। तो सी यू सून, बाय बाय।